हेलो फ्रेंड्स, की हाल है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पिछले साल अटेंड किए हुए कुआं पूजन के बारे में। तो अभी पिछले साल की बात, मैं अपनी एक दूर की भाभी के यहाँ कुआं पूजन में गया था। उसी दिन भाभी के घर से थोड़ी ही दूर एक सगाई का फंक्शन भी था। तो उस दिन सुबह का वक्त था, भैया नहाने जा रहे थे बाथरूम में। जैसे ही उन्होंने शर्ट उतारी तो मैंने देखा उनके तो बगल के बाल आधा आधा फुट तक पहुंच रहे हैं। मैं कहने लगा, भैया चेहरा तो कर लिया चिकनी बुआ की तरह, ये बगल के बाल कौन काटेगा। वो बोले, कौन देख रहा है बगल के बाल, परफ्यूम छिड़क दूंगा एक दो फुहारे, काम खत्म। और वैसे भी बगल के बाल का कोई दिखावा चल रहा है, जिसके सामने था दिखावा वो 3-4 महीने से मुझे अपने पास भी नहीं आने देती। समझ रहे हो? मैंने कहा, भैया अगर हम बिस्तरी नहीं करोगे तो क्या बगल के बाल भी नहीं काटोगे? स्नान बाद में करना, पहले इन्हें काट लो। वो बोले, चल ठीक है काट लूं, लेकिन मेरे पास वो तो है ही नहीं 10 रुपए वाली मशीन, मैं तो वो जिलेट यूज करता हूँ बस। मैं बोला, उसी से ही काट लो, फिर नहीं है तो डिटोल से धो लेना बाद में। वो बोले, है बगल पे लगाई हुई चीज मुंह पे लगवाएगा तुम मेरे? मैं बोला, अच्छा भाई एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले लैट्रिन में क्या करने गए थे तुम? वो बोले, लैट्रिन में क्या करने गए थे? क्या करने जाते हैं लैट्रिन में? मैंने कहा, तुम ये बताओ लैट्रिन करके आए हो ना? वो विक्स की एड वाले विराट कोहली की तरह बोले, अरे हाँ भाई हाँ, लैट्रिन करके आया हूँ। फिर मैं बोला, हाथ धो के आए हो नहीं आए हो? भैया बोले, अरे मेरे बाप धो के आया हूँ, वो भी नंबर 1 सोप से, और क्या बिना हाथ धोए खा लिए मैंने चाय ब्रेड। फिर मैं बोला कि भैया जब तुम पोटी के हाथ धो के मुंह में ले सकते हो तो बगल पे चली हुई मशीन धो के गाल पे नहीं चला सकते? फिर वो कई सेकंड बाद बोले, अरे तू अपना काम कर, मैं नहीं काट रहा बाल वाल। फिर मैं बोला, चलो भैया मैं ही ला रहा हूँ तुम्हारे लिए मशीन, पैसे दो लाओ। वो बोले, अरे पैसे की क्या मांगाऊं, 3-4 गली छोड़ के है दुकान, तो एक काम कर ले, यहीं अड़ोस पड़ोस में से ही देख ले किसी पे हो तो। मैं बोला, घर के सामने से ले आऊं? वो बोले, उनके घर मत चला जाइयो, बड़े हराम आदमी है वो, कंजूस एक नंबर के, वो तो अपने केलों के छिलके तक ना दे किसी को, उसकी भी खुद ही सब्जी बना के खा जाए, उनके घर मत चला जाइयो। तू एक काम कर, गांव के बाहर मेरा दोस्त रहता है, उसके घर से ले आ। मैं बोला कि भैया 3-4 गली छोड़ के दुकान से तो मंगवाई नहीं जा रही मशीन, और हराम की गांव के बाहर से भी मंगवानी मंजूर, तुम तो और भी बड़े कंजूस हो। वो बोले, अरे तू जा, जिससे मर्जी उससे ले आ बस। फिर मैं एक बगल वाले घर में गया, मैंने आवाज लगाई, अंकल। अंदर से आवाज आई, रुक जा आ रहा हूं। फिर एक अंकल आए बाहर को, उनके हाथ में कुछ था, न्यूज़पेपर लपेट रखा था उस पे। मैं बोला, अंकल लगता है मैं गलत टाइम पे आ गया। वो बोले, अरे नहीं बेट, अभी गांठ लगा के इसे फेंक नहीं जा रहा था अंडर रेनकोट को। मैं बोला, सही है अंकल, मुझे तो रेजर दे दो। वो बोले, क्या करेगा रेजर का? मेरे पास तो वो है 10 रुपए वाली। मैं बोला, कोई सी भी हो, दो तो सही। उन्होंने पूछा, किस लिए चाहिए? मैं बोला, वो नहीं है तुम्हारे पड़ोसी है बगल वाले ही, इन्होंने मंगाई है, बगल वगैरह के बाल काटने हैं। वो बोले, क्लियर बता, बगल के बाल काटने हैं बगल वगैरह के बाल काटने हैं? मैं बोला, इस बात का क्या मतलब? वो बोले, बगल वगैरह में तो बहुत जगह आ जाती है, अगर सिर्फ बगल के बाल काटने के लिए मंगाई हो तो दूं अभी। मैं बोला, केवल बगल, सिर्फ ओनली बगल के बाल काटने के लिए मंगाई है, लाओ दो जल्दी से निकाल के ला। मैं जाते जाते उनसे बोला, अंकल सुबह सुबह सब तो लेते हैं भगवान का नाम, तुम तो अंदर अलग ही काम कर रहे थे हैं? वो बोले, अरे थोड़ी देर पहले तेरी चाची कर तो रही थी, ओ माय गॉड ओ माय गॉड। मैं बोला, ABCD भले ही ना आती हूँ, ओ माय गॉड करनी पहले ही सिखा दी। उनसे रेजर लेके फिर मैं आ गया भैया के घर। भैया बोले, वो रटी रटाई बात, एबे रेजर लेने गया था बनाने गया था? मैं बोला, भैया लाने गया था, और ये लो ले आया। भैया को रेजर दे के मैं आ गया कमरे में अंदर, जिसमें हलवाई लगे हुए थे। वहां पे मैंने देखा पूरियों का आटा मिला हुआ रखा था, और वो एक कपड़े से ढक रखा था। मैं सोचने लगा, यार चलो सही है, सफाई से काम कर रहे हैं हलवाई, चमचे पोनी सब चमक रहे हैं बिल्कुल। अगला वाक्य बोलने ही वाला था मैं उनकी तारीफ में, एकदम से एक हलवाई आया, उसने आटे पे रखा हुआ कपड़ा उठाया और अपना पसीना पूंछ पांच के उसी पे ही रख दिया वापिस। मेरी तो जैसे आंतें बाहर आ गई एकदम मुंह से। मैं उससे बोला, अरे भाई ये क्या किया तूने? इस आटे की पूरी को पूरा मोहल्ला खाएगा,
और तू इस पे पसीना लगा रहा है। अबे जब नमक कम पड़ गया था तो हमें बता देता, ये नुस्खा कहाँ से सीख के आया है। मैंने दूसरे हलवाइयों से बोला कि भाई ये कितना गंदीला आदमी लाए हो अपने साथ। वो बोले अरे बेटा कैसे गर्म हो रहा है इस सीधे से लड़के पे। मैं बोला सीधा? वो बोले और क्या, बहुत अच्छा लड़का है, अगर तेल वाला लैंप लेके ढूंढने निकलेगा ना ऐसा लड़का 4 बार खत्म हो जाएगा तेल, फिर भी नहीं मिलेगा। मैं बोला दूसरा ढूंढ के करूंगा क्या मैं, मेरा तो एक नहीं जी खराब कर दिया। इतना बोल के मैं तो फिर बाहर ही आ गया। तो आज की कहानी यहाँ तक ही, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय यार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दियो, ठीक है। और अगर ऐसी वीडियो देखनी है और तो नीचे एक काला काला सा सब्सक्राइब लिख रहा होएगा, उसे छेड़ दो तुम। फिर एक घंटी सी भी आएगी सफेद से कलर की, उसे भी दबा दो। ज्यादा जोर से मत दबाइयो, ठीक है। राम राम जी।